हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। सभी लेक्चर में पता चल रहा है ना आपको, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ने की मजा आ रही है ना आप सबको। हाँ, किसी को बाउंस तो नहीं लग रहा है ना। हाँ, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम पड़ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है लेक्चर में, तो तुरंत मुझे बोल देना, ओके। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रांसपोज पे हमने काम किया है ना। ट्रांसपोज ऑफ एंड एडिशन, ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लिकेशन देखा। हाँ, तो सिमिलरली हम एक अनदर एग्जांपल ले रहे हैं कि इफ मैट्रिक्स ए इज दिस वन एंड मैट्रिक्स बी इज दिस वन, देन सो दैट ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर एडिशन पे काम किया था, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किया। तो सिमिलरली हम यहाँ पे माइनस पे अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं वो देख लेते हैं, राइट। तो ऐसा भी कभी कभी एग्जांपल आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट एडिशन का एग्जांपल उसको आता होता है और माइनस देख के वो घबरा जाता है, वो कुछ है नहीं। हाँ, तो थोड़ा ध्यान देना। तो हमने उस हिसाब से बोला था, तो क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे, है ना। स्टेप कैसा होगा, पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे, बाद में क्या करेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उसको नंबर 1 दे देंगे, बाद में क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, एंड देन ए ट्रांसपोज जो मिला है उसमें से बी ट्रांसपोज माइनस करेंगे और उसको दे देंगे नंबर 2। तो दिस इज माय प्रोसेस, है ना। पहले ए माइनस बी, बाद में ए माइनस बी मिलेगा, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो, बाद में ए ट्रांसपोज फाइंड कर लो, बाद में बी ट्रांसपोज फाइंड कर लो, और ए ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, ये इंटरचेंज हो जाता है ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा होता नहीं है, ये चीज ऑलवेज आता है। तो ट्रांसपोज इसको लगेगा और ट्रांसपोज इसको लगेगा। हाँ, चलो ध्यान देना। तो किस तरह करेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन, ए इज गिवन बी इज गिवन, तो उसके हिसाब से मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा, ए माइनस बी फाइंड करूंगा, है ना। तो ए क्या है मेरे पास, ऑलरेडी डेटा इज गिवन, तो ए इज 1 2 3 माइनस 1, और बाद में माइनस करना है किसके साथ, बी के साथ। तो इट इज 2 माइनस 1 1 माइनस 1। समझ में आ रहा है ना सबको। इजी है, कुछ है नहीं। अभी तो क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे हम, यूज द सिंपल कैलसी, टक 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 टक, ओके। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या मिलेगा, तो देखते हैं 1 माइनस 2, इट इज नथिंग बट माइनस 1। हाँ, बाद में सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, 2 माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 1 इज, है ना, 2 माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो इट इज नथिंग बट 3। समझ में है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो उसकी आप प्रैक्टिस करो। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलता आप कैलसी यूज करो, सिंपल कैलसी यूज करो, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ओके। इसके लिए आप घर बैठे हो, अभी ऐसे भी अभी गो कोरोना चल रहा है, राइट। तो उसके हिसाब से आप घर पे ही हो, घर से ही पढ़ रहे हो, तो क्या करना है आपको, इसकी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, राइट। फिर भी अगर डाउट है तो फिर अपने पास सिंपल कैलसी है, बस सिंपल कैलसी को कैसे यूज करते हैं, कैसे चलाते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, तो वो ध्यान देना। चलो आगे जाते हैं। तो दिस इज 2 माइनस माइनस है, 2 प्लस 1 इज 3, राइट। बाद में क्या करना है, हमने ये एलिमेंट तो ये एलिमेंट, 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, इट इज 2, ओके। बाद में क्या होगा, माइनस 1 माइनस माइनस 1, है ना, माइनस 1 माइनस माइनस 1, माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1, तो इट इज नथिंग बट 0। तो ये एलिमेंट क्या है आपका 0। पर ये जो मिला है वो क्या मिला है मुझे, इट इज माई ए माइनस बी। तो याद रखना, हाँ, ओके। तो दिस इज माई ए माइनस बी, दिस इज नॉट माई ए माइनस बी ट्रांसपोज, मुझे ए माइनस बी ट्रांसपोज चाहिए। दैट्स व्हाई ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या मिला, इट इज नथिंग बट, क्या करते हैं ट्रांसपोज के लिए, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं हम, रो को कॉलम कर देते हैं ना, जितनी भी रो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ कॉलम। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, है ना। पहली रो पहलो कॉलम थे, बीजी रो बीजो कॉलम थे।
गुजराती मीडियम वाले बच्चों को पता चल रहा है ना सबको? हाँ ओके, अगर कुछ भी डाउट है गुजराती मीडियम वाले बच्चों को तो वो भी मुझे बता दे। हाँ चलो आगे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, तो -1 3, तो इस तरह लिखेंगे -1 3 एंड 2 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 0। दिस इज माय नंबर 1, राइट। तो ये मेरा स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी मेरे को प्रूव करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, है ना, राइट हैंड साइड फाइंड करना है, तो उसके लिए ट्रांसपोज चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी A दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सेपरेटली फाइंड कर सकता हूँ। तो A इक्वल टू क्या है मेरे पास, देखते हैं, A इज 1 2 3 -1, तो उसके हिसाब से आपका A ट्रांसपोज क्या होगा, इंप्लाइज A ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो A ट्रांसपोज इज नथिंग बट 1 2 1 2 3 -1 3 -1, है ना। सिमिलरली हमारे पास B है, तो B क्या है 2 -1 1 -1, उसके हिसाब से इंप्लाइज B ट्रांसपोज फाइंड कर लो, तो B ट्रांसपोज क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट 2 -1 1 -1, राइट। तो आपको इस तरह डेटा कलेक्ट कर लेना है, इसका मार्क से याद रखना। हाँ आप A ट्रांसपोज फाइंड करते हो, B ट्रांसपोज फाइंड करते हो, कभी कभी क्या होता है एग्जांपल सॉल्व करने में कुछ गलती हो जाती है तो हमारा आंसर नहीं आता है, पर ऐसे ऐसे जब स्टेप होते हैं उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, तो वो सभी स्टेप अच्छी तरह डिस्प्ले करने हैं। ओके चलो अभी मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, उसके लिए वी टू फोकस ऑन A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या है मेरा, तो मैंने फाइंड किया हुआ है A ट्रांसपोज इज 1 3 2 -1, तो 1 3 2 -1, ओके, माइनस B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज क्या है मेरे पास, इट इज 2 1 -1 -1, तो दिस इज 2 1 -1 -1। समझ में आया? अभी दोनों के बीच में क्या करना है आपको, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, थर्ड टू थर्ड, फोर्थ टू फोर्थ, राइट। पकड़म पकड़ी नहीं करना है, यहाँ पे एलिमेंट टू एलिमेंट जाना है। हाँ तो क्या होगा देखो, 1 -2 इट इज नथिंग बट -1, 3 -1 इट इज नथिंग बट 2, 2 -1 इट इज नथिंग बट 3, एंड -1 है ना, -1 इट इज नथिंग बट 0, तो दिस इज माय नंबर 2। तो अभी हम देखते हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 जो मेरा A माइनस B और ट्रांसपोज है, दिस इज माय A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज है। तो अगर फ्रॉम 1 एंड 2 देखते हैं तो दोनों का देखो राइट हैंड साइड से -1 2 -1 2 3 0 3 0, यानी दोनों क्या है, मैट्रिक्स सेम आ रहे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we say that what, हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we say that what, A minus B whole transpose equal to A transpose minus B transpose, right। तो इस तरह आपका ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। समझ में आया आपको? तो सिमिलरली वी टू फोकस ऑन द व्हाट, 3x3 के लिए देख लेते हैं सर, 3x3 के लिए भी होता है सर, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको पता चला ना किस तरह हुआ। हाँ अगर कुछ डाउट है कुछ क्वेरी तो आप मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। ओके नाउ वी टू फोकस ऑन द 3x3। अगर 3x3 दिया है तो ये प्रोसेस क्या होगा, ध्यान देना, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है और कुछ है नहीं। हाँ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज इफ A इक्वल टू, एग्जाम्पल लाइक दिस 1 2 -1 2 0 1 3 -2 1, and B equal to, example like this 3 -1 1 4 0 1 3
2, सॉरी 3 नहीं लेते यहाँ पे, 1 2 and 3. Then what? So that क्या A plus B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. आप यही एग्जांपल सब्ट्रैक्शन लिख के लिए भी कर सकते हो, राइट? मैं एडिशन के लिए कर रहा हूं, आप सब्ट्रैक्शन के लिए कर देना. ओके, चलो तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग सॉल्यूशन. तो A इज गिवन, तो A क्या है हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज 1 2 -1 2 0 1 3 -2 1. तो उसके हिसाब से अगर हम उस पर फोकसिंग करते हैं तो हमारे पास A ट्रांसपोज मिल जाएगा. तो इम्प्लाइज A ट्रांसपोज क्या मिलेगा? तो A ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी. तो 1 2 -1 2 0 1 है, तो 2 0 1 एंड 3 -2 1 3 -2 1. ओके, तो A इज दिस मैट्रिक्स, तो उसके हिसाब से हमारा ट्रांसपोज मिल गया. तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल क्या करते हैं? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. सिमिलरली हमारे पास B दिया हुआ है, तो B क्या है देखो, 3 -1 1 4 0 1 1 2 3. तो उसके हिसाब से अगर मैं B ट्रांसपोज लेता हूं तो B ट्रांसपोज क्या मिलेगा बोलो? सिंपल है, 3 -1 1 है तो यहाँ पे 3 -1 1 4 0 1 है तो क्या हो जाएगा? 4 0 1 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 3. समझ में आया? रो टू कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. अभी हम क्या करेंगे सर? अभी A प्लस बी फाइंड करेंगे. हाँ, तो चलो A प्लस बी फाइंड करते हैं. तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, ध्यान देना, इम्प्लाइज फर्स्ट स्टेप इज A प्लस बी. तो A इज गिवन क्या है? 1 2 -1 2 0 1 एंड 3 -2 1. उसका एडिशन होगा किसके साथ? B के साथ. तो B इज ऑल्सो मेरे पास है. क्या है B? तो ये रहा 3 -1 1 3 -1 1 4 0 1 एंड 1 2 3. ओके, अभी इसको एडिशन कर दो, सिंपल है. तो कैसे करेंगे? 1 + 3 इज नथिंग बट 4 2 + -1 इज नथिंग बट 1 है ना. -1 + 1 इज नथिंग बट 0. फर्स्ट रो के एलिमेंट मिल गए. सिमिलर 2 + 4 इज नथिंग बट 6 0 + 0 नथिंग बट 0 1 + 1 तो 2. दिस इज 3 + 1 तो 4 -2 + 2 नथिंग बट 0 1 + 3 इट इज नथिंग बट 4. तो ये जो मुझे मिला इट इज नथिंग बट इट इज माय A प्लस बी. मुझे क्या फाइंड करना है? A प्लस बी का ट्रांसपोज. तो मैं फाइंड करूंगा देयरफॉर A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? तो सर जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम कर दो. तो 4 1 0 है तो इसको यहाँ पे 4 1 0 6 0 2 है तो यहाँ पे 6 0 2 4 0 4 है तो यहाँ पे 4 0 4 और उसको क्या कर दो? नंबर 1 दे दो. समझ में आया? तो सिमिलरली हमको क्या करना है अभी? तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बना देता हूँ, राइट? तो क्या करेंगे हम? सर मुझे अभी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज फाइंड करना है. तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ओके, तो A ट्रांसपोज क्या है? तो ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने. is equal to, this is my A transpose plus this is my B transpose. ओके, तो A ट्रांसपोज क्या है? तो 1 2 3 1 2 3 2 0 -2 and -1 1
-1 1 1, राइट। सेम बी ट्रांसपोज ऑलरेडी मैंने फाइंड किया हुआ है, तो 3 4 1 -1 0 2 1 1 3, राइट। तो आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच में एडिशन कर दो, तो क्या मिलेगा देखो शांति से, तो इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 प्लस 3, तो क्या आएगा 1 प्लस 3, इट इज नथिंग बट 4। हमको ये फाइंड करते करते यहाँ पे भी चेक कर लेना कि एलिमेंट सेम आ रहे कि नहीं, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ पे कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रहा है ना, हाँ, तो ध्यान देना। सिमिलर 2 प्लस 4, तो क्या आ रहा है 6, देखो 4 आया 6 है, तो यहाँ भी 4 आया 6 है। 3 प्लस 1, तो क्या है 4, दिस इज माई फर्स्ट रो, 4 6 4, राइट। सिमिलरली 2 प्लस -1, तो क्या आएगा, सबका मालिक है, तो आ रहा है यहाँ पे। 0 प्लस 0, तो क्या आ रहा है 0, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। आगे -2 प्लस 2, तो वो भी 0 आ रहा है ना, तो सेकंड रो भी आ गई 1 0 0, राइट। उसके हिसाब से बाद में थर्ड -1 प्लस 1, तो वो भी अपना क्या आ रहा है 0, देखो ये 0 ही आ रहा है ना। बाद में 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 2, तो देखो 2 आ रहा है। सिमिलरली 1 प्लस 3, तो क्या आ रहा है 4, दिस इज माय नंबर 2, राइट। तो देखो 4 6 4 4 6 4 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 2 4, राइट। तो फ्रॉम 1 and 2 we say that what, कि A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। तो ये जो मैंने प्रोसेस एडिशन के लिए किया है, वही प्रोसेस आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे करके देना है। A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, राइट। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने कंप्लीट किया है, तो आपको किसी भी स्टेप में कहाँ पे भी अगर पता नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या करना है, एट अ टाइम वो वीडियो को पोस्ट कर दो, राइट, और स्क्रीनशॉट ले लो, और वहाँ पे क्या करना है आपको दंगल पिक्चर की तरह से, राइट, दंगल पिक्चर में आमिर खान करता है ना, उस हिसाब से क्या करना है आपको, क्या मुझे बोल देना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर इस वीडियो इस लेक्चर के नंबर के अंदर इस वीडियो के इस टाइम पे इस स्टेप में मुझे पता चल रहा नहीं है, तो वो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ वीडियो देखना है, कहाँ पे एक डाउट है क्वेरी है तो मुझे तुरंत बोल देना है। अभी मैं इसी एग्जाम्पल पे, राइट, थोड़े प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको यहाँ पे A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और सिमिलरली A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के लिए एग्जांपल दिखाए, 2x2 के लिए भी दिखाया और 3x3 के भी दिखाए। तो उसके लिए ही मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे एग्जांपल दिए 1 2 3 4 5, और दूसरे 3x3 के लिए 1 2 3 4। तो दिस इज माय A एंड दिस इज माय B, सिमिलर दिस इज माय A एंड दिस इज माय B। तो ये याद रखना है आपको, ये मेरा क्या है B है, राइट। तो ये जो है फर्स्ट वन इज माय A, सेकंड वन इज माय B, सिमिलर दिस इज माय A एंड दिस इज माय B। तो आपको पेयर बना के ये टोटल 9 एग्जाम्पल है, 5 और ये 4। तो आपको यहाँ पे दोनों के लिए प्रूव करना है A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, एंड सिमिलरली A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो दोनों के लिए आपको प्रूव करने हैं, राइट। एक ही दिन में नहीं करना है, अभी भी मैं बोलता हूँ, आपको ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, यानी बर्डन लेके कुछ नहीं करना है कि चलो सर मुझे सर को कल दिखाना है, ऐसा नहीं है। आपको ये आपका फंडा क्लियर हो जाए, इस एग्जाम्पल के अंदर आपके कितना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ट्रांसपोज का हो जाएगा क्लियर। ओके, तो ये सभी आपके फंडा क्लियर हो जाए, डेट्स वाई आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सम दिए। ओके, तो आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस। ओके, टिल एंजॉय द मैथ्स। ओके, बाय।